Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 13 of unit number 2nd, that is design of chassis component. Today we are going to see some numericals on design of multi-plate clutch. In previous lecture we have solved some numericals on single plate clutch. So let's get started. Now note down this figure. This is the cut section of multi-plate clutch. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में क्लच असेंबली फिक्स की हुई है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्लेट्स है जो कि कुछ फिक्स की गई है ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर और कुछ फिक्स की हुई है ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर। ड्राइविंग शाफ्ट पर फिक्स की हुई प्लेट्स रेड कलर के हैचिंग लाइन से डिनोट की गई है और ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जो फिक्स की हुई प्लेट्स है वो ब्लू कलर से शो की हुई है। ठीक है, सिंगल प्लेट क्लच में हमने देखा था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव सरफेस सिर्फ 2 होते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 2। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफेक्टिव सरफेस। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Let n1 is number of disc on driving shaft and n2 is the number of disc on driven shaft. So total number of pairs of contact surface are small n equal to n1 plus n2 minus 1. ठीक है, सिंगल प्लेट क्लच में सीधा सीधा क्या दिया हुआ था, n is equal to 2 because number of contact surface on single plate are only 2. But in case of multi-plate clutch it is more than 2, we have to calculate. Okay, so previous figure में जो number of driving shaft और number of driven shaft थे वो 5 and 5. so n1 equal to 5 और n2 equal to 5 पुट करने के बाद हमारा n कैलकुलेट क्या हो रहा है, 5 plus 5 minus 1 that is 10 minus 1 equal to 9. Okay, so number of pairs of contact is nothing but 9 in this case only. ठीक है, and the total frictional torque acting on the friction surface on the clutch are T equal to n times mu W R। बाकी फॉर्मूले सब सेम होंगे सिंगल प्लेट क्लच जैसे, वेयर T इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर, n इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कितने सरफेस कितने डिस्क है ड्राइविंग शाफ्ट पे और कितने डिस्क है ड्रिवन शाफ्ट पे। ठीक है, वेयर W इज द एक्सियल फोर्स एंड R इज द मीन रेडियस। ठीक है, मीन रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी दी होंगी या फिर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दी होंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दी है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन रेडियस का 2/3 in bracket r1 cube minus r2 cube divided by r1 square minus r2 square। और अगर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी यूज़ करना हो तो r1 प्लस r2/2। ओके, और क्लियरिटी आएंगी अगर हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर। मल्टी डिस्क क्लच हैज 5 प्लेट्स having 4 pairs of active friction surface। ओके, यहाँ पे क्या दिया है हमें, एक्टिव फ्रिक्शन सरफेस कितनी दी है, 4। ओके, तो n इज इक्वल टू 4 इफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज नॉट एक्सीड टू 0.127 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्या दिया है हमें, P max। ओके, स्मॉल p max। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड एट 500 rpm। we have to calculate capital P, that is power at 500 rpm। ये दिया है हमें कैपिटल N, that is rotation per minute। the outer and inner radii of the friction surface are 125 and the 75 mm।
दैट इज R1 है ना, R2 की वैल्यू हमें दी गई है, अज्यूम यूनिफॉर्म वियर, ठीक है, यूनिफॉर्म वियर दिया है। तो मीन रेडियस क्या लेंगे, कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 and take coefficient of friction is 0.3, that is mu is equal to 0.3. So given data is n1 plus n2 is equal to 5, ठीक है। क्या दिया है, मल्टीप्लेट क्लच हैज 5 प्लेट्स दैट इज n1 प्लस n2 हैविंग 4 पेयर्स ऑफ एक्टिव सरफेस। हमें सिर्फ क्या लेना है, 4 पेयर्स ऑफ एक्टिव सरफेस, ओके, n इक्वल टू 4। स्मॉल p दिया है 0.127 न्यूटन पर mm स्क्वायर, रोटेशन पर मिनट n दिया है 500 rpm, R1 है 125 mm, R2 है 75 mm और म्यू है 0.3। Since the pressure intensity of the pressure is maximum at inner radius, that is R2, so P into R2 is equal to constant, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू कितना है 0.127 इंटू R2 इज इक्वल टू 75, तो कांस्टेंट की वैल्यू मिली हमें 9.525 न्यूटन पर mm, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू मिली। सो द एक्चुअल फोर्स टू एंगेज द क्लच इज कैपिटल W इक्वल टू 2 पाई C इन ब्रैकेट R1 माइनस R2, ठीक है। सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा 2 पाई इंटू C की वैल्यू ऐसे निकाली थी हमने 9.525 इन ब्रैकेट 125 माइनस 75 ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेटर में डालकर हम देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2993, ठीक है। और एक बात, मेरे आपको एक सजेशन ऐसा है कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखिए ना, बल्कि आपका कैलकुलेटर साथ में रखकर मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशन सॉल्व करते चले, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया है कि आप फॉर्मूले बराबर लिख रहे हो लेकिन कैलकुलेशंस गलत कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, कौन सी थ्योरी यूज़ करनी है हमें, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो मीन रेडियस कैपिटल R क्या होगा हमारा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना है 125, R2 है 75, सो 125 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, सो 125 प्लस 75 होंगे 200, 200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 100, सो हमारा मीन रेडियस आ गया 100। चलो, तो हमें सब वैल्यू मिल चुकी है, तो अब इसे फाइनल फार्मूला में डालते हैं। और एक बात, उसके पहले हम कैपिटल R कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 मीटर में, ठीक है। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये टॉर्क की वैल्यू हमें दी होती है न्यूटन मीटर में, नॉट कि न्यूटन mm में, ठीक है। प्रीवियस केस में हमने देखा था कि हमने इसे कन्वर्ट किया था न्यूटन मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो उस वजह से ये सारी वैल्यूज हमें किस में चाहिए, न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो कैपिटल T इक्वल टू n टाइम्स म्यू इंटू W इंटू R, सारे वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, मल्टीप्लेट क्लच है, इफेक्टिव सरफेस 4 है, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.3, कैपिटल W की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2993 न्यूटन इंटू 0.1, that is mean radius, which is equal to 359 Newton meter. Clear? 395 Newton meter. So finally हमें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना था टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय द मल्टीप्लेट क्लच। So capital P equal to T times
2 पाई n डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास सारे वैल्यूज़ है, टॉर्क की है 2 पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है, n दिया है 500, सो पुट डाउन इनटू द फार्मूला and calculate the answer, that is 359 into 2 pi into 500 divided by 2, which is equal to 18800 watt। ओके, यूनिट क्या है पावर का? वैट। और इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम 18.8 किलो वैट। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमें कहा गया था कि पावर ट्रांसमिटेड बाय दी मल्टीप्लेट क्लच कैलकुलेट करना है। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसे। रिवाइज कंडीशन में कैलकुलेट करने गया था पावर P इक्वल टू टी इंटू 2 पाई n डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमारे पास T की वैल्यू नहीं है, तो T की वैल्यू हमने कैलकुलेट की n इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, लेकिन हमारे पास R की वैल्यू नहीं है, तो हमने उसके पहले R की वैल्यू कैलकुलेट की R1 प्लस R2 बाय 2। सभी वैल्यूज़ मिल गई, लेकिन कैपिटल W एक्शियल फोर्स की हमें वैल्यू नहीं मिली है। तो एक्शियल फोर्स हमने कैलकुलेट किया 2 पाई C इन ब्रैकेट R1 माइनस R2। ठीक है, ऐसे W की वैल्यू मिलेगी, लेकिन इस फॉर्मूले में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, P मैक्स इंटू R2। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएंगी। A multi-disc clutch has 3 disc on driving shaft and 2 disc on driven shaft। ठीक है, अब यहाँ पे आपको N1 की वैल्यू दी है 3 और N2 की वैल्यू दी है 2। Inside diameter of the contact surface is 120 mm, convert into radius। The maximum pressure between the surface is limited to 0.1 Newton per mm square, that is P max is 0.1 Newton per mm square। Now we have to design the clutch for transmitting 25 kilowatt at 1575 rpm। Kilowatt, that is power, capital P equal to 25 kilowatt and capital N is 1575 rpm। Now assume uniform wear condition and coefficient of friction is 0.3। What they want us to find out? They want us to find out the torque transmitted by the multiplate clutch। So here are the solutions, that is N1 is 3, N2 is 2, D2 is 120 mm, that is R2 is half of this diameter, that is 60 mm, P max is 0.1 Newton per mm square, capital P is 25 kilowatt, converted into watt by multiplying 10 to the power 3। Now capital N is 1575 rpm and mu is 0.3। Now let R1 is the outside radius of that contact surface। ठीक है, then we know that the torque transmitted is capital T equal to P into 60 divided by 2 pi n, which is equal to 25 into 10 to the power 3 into 60 divided by 2 pi 1575। Solve this equation, you will get 151.6 Newton mm, sorry Newton meter। Convert this into 151.6 Newton meter into Newton millimeter by multiplying 10 to the power 3, or by substituting 2 more 0 in front of this, that is 151.600 Newton mm। Be careful while unit conversion। Okay, then for uniform wear condition, we know that PC is constant since the pressure intensity is maximum at inner surface, therefore P max into R2 is constant।
put the value. C equal to P max is 0.1 is given over here, into R2 is 60, that is 6 Newton per mm is the constant value. We know that the axial force on each friction surface is nothing but capital W is 2 pi C R1 minus R2. Put down the value of C over here, that is 2 pi into 6 in bracket R1 minus 60, which is equal to 37.7 R1 minus 60. Okay, we cannot solve this equation more, so give it the equation number I. And for uniform wear, mean radius is nothing but R1 plus R2 divided by 2. So equal to R1 plus 60 divided by 2 equal to 0.5 R1 plus 30. Now we know that the pair of contact surfaces are N1, that is number of clutch on driving shaft, and N2 is the number of clutch on driven shaft, which is given 3 and 2. So 3 plus 2, 5, minus 1, 4. So these are the contact surface on multi-plate clutch of this numerical. Now the torque transmitted is nothing but T equal to N mu W bar. Put down the value of torque T, 151,600 equal to N. N is the 4, mu is 0.3, capital W is put down from the equation number first, 37.7 in bracket R1 minus 60. Okay, and capital R is 0.5 R1 plus 30. Now be careful while solving this equation. Most of the students are mistaken here. So first calculate 4 into 0.3 into 37.7 into your calci. You will get 22.62. Now look at here. There is R1 minus 60 into 0.5 into R1 plus 30. So you have to multiply this both bracket over here. First of all, take R1 into 0.5 R1 that is in the form of A minus B or A plus B. By using this formula, you will get 22.62 R1 square minus 81,432. Now take down this 81,432 value in left hand side by adding with 151,600. Take down this 22.62 from multiplying to the numerator of this left hand side. So you will get R1 square equal to 151,600 plus 81,432 divided by 22.62, which is equal to 10302. So this is the value of R1 square. You have to take out the square root of this. The square root of 10302 is equal to 1015 mm. So here is our answer, that is R1 is 101.5 mm. Now take down today's homework. A multi-disc clutch has 3 discs on driving shaft and 2 on the driven shaft, providing 4 pairs of contact surface. The outer diameter of contact surface is 250 mm
and the inner diameter is 150 mm. Now determine the maximum axial intensity of pressure between the disc for transmitting 18.75 kilowatt at 500 rpm. We have to assume uniform wear and coefficient of friction is 0.3. सो मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ हिंट्स देता हूँ, सो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। यहाँ हमें दिया गया है कि मल्टीप्लेट क्लच है, ड्राइविंग शाफ्ट पर 3 डिस्क है और ड्रिवन शाफ्ट पर 2 है। तो हमारा स्मॉल n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये फार्मूले से हमारे कॉन्टैक्ट सरफेस कितने आएंगे, 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, प्रोवाइडिंग 4 कॉन्टैक्ट सरफेस। सो कैपिटल N की वैल्यू कितने लेंगे आप, 4। आउटर डायमीटर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस दैट इज R1 इज 250 mm। इसे कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2 से, तो हमें वैल्यू मिलेंगी आउटर रेडियस की। एंड द इनर डायमीटर इज 150, इसे भी डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आपको वैल्यू मिलेंगी इनर रेडियस की। सो R1 एंड R2 इज गिवन। What they want us to find? They want us to find out the maximum axial intensity of pressure. So we have to calculate P max. Okay. Then kilowatt, that is power. Capital P is given 18.75. Convert into watt by multiplying 10 to the power 3 at 500 rpm. That is capital N is given over here. Now assume uniform wear, that is capital R. Mean radius is nothing but R1 plus R2 divided by 2, and the coefficient of friction is 0.3, that is mu is equal to 0.3. So put down the all the formulas and calculate the answer. So more or less this is all about today's session. I will see you in the another. From next lecture we are going to start brake section, that is 2.2.